तो पहली संहिता का नाम है विद्वेषर संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में खंड है, विभाग है। पहला विभाग है सृष्टि उपाख्यान खंड, दूसरा सती खंड। यहां देखिए सृष्टि जब खंड है ना, तो सृष्टि खंड में सृष्टि के विषय में, अपनी जो धरती है ना, धरती माता के विषय में जितने भी खंड है, कहां कहां कौन है, देश है, ये सब बताया गया है। बहुत ही छोटी छोटी बातों को यहाँ बताया गया है सृष्टि खंड में, सृष्टि के विषय में। फिर यहाँ सती खंड है, माँ सती जो भोले बाबा के साथ में अभी जो विराजमान है ना, माँ पार्वती है, सती नहीं है। सती माता उनकी पहली पत्नी थी भगवान भोलेनाथ की, और उनके साथ विवाह होने के बाद सती माता जब अपने ही पिताजी के यज्ञ में अपने प्राण को योग अग्नि से आहुति दे गई, उसके बाद भगवान को मनाया गया। आगे कथा आएगी। और फिर से माँ पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ। ये सती माता ने दूसरा जन्म लिया। यही सती माता का गुणगान सती खंड में आएगा और हम सब मिलकर के माँ सती को मनाएंगे। तीसरा है खंड माँ पार्वती का खंड है, जिसमें माँ पार्वती का जन्म होगा और जन्म के बाद माँ पार्वती पूजन करेगी, अपना तप करेगी और तप कठोर करेगी, और उसके बाद भोले बाबा उसका स्वीकार करेंगे। देखिए अभी का जो समय है ना, सब बोलते हैं, सब कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं कि कलयुग है ना, बहुत घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। लेकिन हम क्या कहते हैं, कलयुग से अच्छा कोई युग था ही नहीं, कलयुग से अच्छा कोई युग था ही नहीं। क्यों? अगर आप सतयुग में जाते ना, जन्म लेते ना, तो आपको बड़े बड़े तप करने पड़ते, तब जाके आपका जीवन सरल बनता। और आप और मैं भी, आप अकेले नहीं, आप और मैं तप नहीं कर पाते। हाँ, अपनी हैसियत इतनी नहीं है कठोर तप कर सके। लेकिन उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता में देखे बड़े बड़े यज्ञ हुए। राम जी ने यज्ञ का रक्षण किया, किससे? दैत्यों से। हाँ, भगवान वन में गए। हाँ, हम लोगों से होता क्या? इतने बड़े बड़े यज्ञ होते क्या? नहीं होते। इसलिए भगवान ने बहुत समझ के हमको जन्म दिया है कलयुग में। हाँ, और त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर में भगवान ने ध्यान का महत्व दिया, हाँ, भजन का महत्व दिया। और हम सब में से बहुत कम लोग होंगे जो ध्यान करते होंगे। हाँ, ध्यान करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। अपने आप का उद्धार करना है और उसके लिए ध्यान करना है। लेकिन ध्यान भी हम नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने फिर द्वापर के बाद कलयुग में हम लोगों को यहाँ बिठाया है। क्या? कि सर्वेश्वर धाम में जब जब कथा होगी, जब जब कीर्तन होगा ना, तब अक्षर टाउनशिप से, आजू बाजू की सब सोसाइटी से आएगी, सब बहनें माताएं आएगी, मेरी बेटियां आएगी और आकर के यहाँ अलख जगाएगी और मेरा नाम स्मरण करेगी। नाम स्मरण से उनका मैं बेड़ा पार करूंगा। कथा सुनेगी, और कथा सुनेगी तो कैसे सुनेगी? जैसे आज बैठी हो आप सब एक लाइन में, एक के पीछे एक, एकदम सही शिस्त से। हाँ, ऐसे ही बैठा करो। कहीं भी जाओ सत्संग में, चाहे पीछे बैठो, लेकिन लाइन से, शिस्त से। हाँ, क्यों? हम जो करते हैं ना, जो व्यवहार करते हैं ना लोगों के साथ, बाहर जाकर के भजन में या कोई भी सामाजिक कार्य में, उसी से पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया है। उसी से पता चलता है क्या, कि हमने क्या सीखा है, हमारे अंदर क्या पड़ा है। हाँ, और जिसके अंदर जो होगा वही तो देगा। अगर हमारे अंदर कोई अच्छी बात होगी तो हम अच्छी बात करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, हाँ, अच्छे काम करेंगे। नहीं, अच्छा नहीं होगा हमारे पास ही, तो क्या करेंगे? अगर कोई इंसान आए आपके घर, जैसे कि ये
कथा चल रही थी, कथा की बातें चल रही थी, आयोजन हो रहा था, तो उस समय हमारी सुनीता बहन, पुष्पा बहन, राजू बहन और सब बहनें राधे कृष्ण मंडल की बहनें मिलकर के आपके घर आती थी और कहती थी कि भाई कथा होने वाली है, आपके घर से योगदान क्या होगा? तो आपके घर में 10 रुपया होगा तो आप 10 रुपया दोगे, आपके घर में 100 रुपया होगा तो आप 100 रुपया दोगे। हाँ, और घर से ज्यादा आपके मन में भगवान बसा होगा, राम बसा होगा ना, तो आप ऐसे करोगे। नहीं तो सब दिन ऐसे, हाँ पड़ोस से एक टमाटर दे दो दीदी, हाँ मैं सब्जी लेकर आऊंगी तो तुम्हें टमाटर वापस करूंगी। हाँ ऐसे चलता है ना व्यवहार। तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कौन कि जिसको ऐसा करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। हाँ, हमको अब समझना है कि हम कौन हैं, ऐसे कि ऐसे, वो हमको समझना है। क्यों? ये सब चीजों का पैसों से या आपके अमीरी से कोई लेन देन नहीं है। आप अमीर रहो या गरीब, आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी चीज को, अपने मन के भाव को भी किसी को दे सकते हो। आओ बहन, आप आई हो कथा के लिए, थोड़ी देर बैठो, चाय पानी पियो और फिर जाना। हाँ, चाहे 10 रुपया दो, चाहे ना दो, लेकिन आपके मन का भाव। हाँ, ये बात है। माँ पार्वती के खंड में माँ पार्वती के गुणगान गाए गए हैं। उसके बाद यहाँ आया है कुमार खंड। कुमार यानी भगवान कार्तिकेय, जो साउथ में, दक्षिण में चले गए हैं और वहां उनका पूजन पाजन होता है। माँ पार्वती के पहले बेटे पुत्र, उनका नाम है कुमार। उन्हें एक नाम से कुमार भी कहते हैं, कार्तिक कहते हैं, कार्तिकेय भी कहते हैं। हाँ, और कुमार खंड में कार्तिकेय का जन्म और उनके विषय में गुणगान बताया गया है। आगे कथा आएगी उनकी। आगे जाकर के 5वां खंड है रुद्र संहिता में युद्ध खंड। और ये युद्ध खंड में कुमार कार्तिकेय ने युद्ध किया है, उसी का वर्णन बताया गया है। सब तरह से जो जो दैत्यों को कुमार ने मारा है, उनका उद्धार किया है, वध किया है, उन सब की कहानी युद्ध खंड में आएगी। और उसके बाद तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है उमा संहिता, 6ठी संहिता है कैलाश संहिता, जिसमें कैलाश का वर्णन आया है। कैलाश में भोलेनाथ ने जो 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 लीलाएं की है, उस सभी का वर्णन कैलाश संहिता में आया है। उसके बाद 7वीं संहिता है वायव्य संहिता। वायव्य संहिता में आखिरी दिन में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 विभाग है। यहाँ इस तरह से कथा आगे चलेगी। कथा प्रवेश करते हुए एक छोटी सी कथा लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। नामदेव का नाम सुना होगा आपने, भक्तराज नामदेव। हाँ, नामदेव ऐसे थे कि भजन भी लिखते थे, भजन गाते भी थे, कीर्तन करवाते थे और करते भी थे। बहुत ही भाव वाले भगत थे भगवान के, और भगवान पुंडरी नाथ को बहुत ही प्यारे थे नामदेव महाराज। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, सब दिन नामदेव महाराज कीर्तन में जाते, भगवान के मंदिर में जाते, अपने घर पे भी कीर्तन करवाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि नामदेव महाराज थोड़ी देरी से भगवान के मंदिर तक पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि कीर्तन भक्तों ने शुरू कर दिया। जब कीर्तन भक्तों ने शुरू कर दिया तो नामदेव महाराज ने बाहर से सुना कि कीर्तन तो शुरू हो गया है। अब जिस चीज की लालसा है, अंदर लालच है, मुझे कीर्तन करना है, मुझे भजन करना है, जल्दी करना है, मुझे भी 2 भजन गाने हैं, उसको याद नहीं रहता कि उसकी देह की व्यवस्था क्या है, उसने क्या पहना है और क्या किया है, वो नामदेव महाराज को याद नहीं रहा। उन्होंने क्या किया कि अपने जो जूते थे ना पांव के,
उन्हें उठाया और अपनी कमर में लगा दिया। कमर में लगा के वो सीधे मंदिर में पहुंच गए जूतों के साथ। हाँ, नामदेव महाराज ने जल्दी में जूते उठाए और कमर में लगा दिए और कमर में लगाने के बाद मंदिर में जूतों के साथ ही प्रवेश कर दिया। अब जैसे ही कीर्तन उनके कानों में पड़ा, दूर से ही सुनते सुनते आ रहे थे, अपनी लगन में नाचते कुर्ते अंदर प्रवेश किया मंदिर में। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कीर्तन इतना बढ़िया से चल रहा था, नामदेव जी महाराज ने क्या किया, जाते ही नाचना शुरू कर दिया। अब नामदेव महाराज को अपना शरीर का, जहां देह का भान नहीं है, वहां उनको अपनी जूते की कहां भान रहेगी। उनको कुछ सुध बुध नहीं रही। नाचते रहे, गाते रहे, भगवान को मनाते रहे। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, 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 विठल विठल विठला हरि ओम विठला। गाते गाते नामदेव महाराज अपने देह का भान भूले हैं। उसने में क्या हुआ है कि जो झूम रहे थे ना, नाच रहे थे ना, उनकी कमर से एक जूती निकल के मंदिर में गिर गई। अब उनकी जूती गिरी, उनको भान नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो भजन में तो आता है, सत्संग में तो आता है, लेकिन उसकी नजर दूसरों पे गड़ी रहती है कि ये क्या किए है, उसने क्या किया है, उसने क्या पहना है, वो कैसे कर रही है, ऐसा उनको ध्यान रहता है दूसरे के ऊपर। हाँ, तब नामदेव महाराज ने जब नाचना शुरू किया है, उनकी जूती नीचे गिरी है, मंदिर में गिरी है, एक जूती कमर में लगी हुई है। और उसी समय एक भाई ने देख लिया कि नामदेव महाराज की कमर में तो जूती है। हाँ, तो नीचे जो गिरी है वो जूती को उठा करके बोलना शुरू कर दिया, अरे भाई बहुत घोर कलयुग है, बहुत ही ये अच्छी बात नहीं हुई है, ये गलत बात है, ऐसा करना गलत है। देखो देखो सब भजन बंद करो, कीर्तन बंद करो। इस तरह भजन बंद करवाया है। हाँ, जैसे ही भजन बंद हुआ तो सबने पूछा, भाई क्या बात है, कीर्तन इतना बढ़िया चल रहा था, आनंद आ रहा था, रस जमा हुआ था, हम सब आनंद में थे, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? तब उसने बताया, देखो देखो ये क्या हुआ है, ऐसे तो बहुत बड़ा नाम है नामदेव का। सबने देखा जूती, अर्र जूती मंदिर में, कीर्तन में, भगवान के मंदिर में जूती। सबने हाथ ऊपर कर दिए, कानों पे हाथ लगा दिए, अरे ये तो घोर कलयुग है, घोर पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सबने पूछा, एक जूती है, दूसरी जूती भी होगी, किसकी जूती है, कौन लेके आया, कौन ऐसा पापी है जो जूती लेकर भजन में आया है, मंदिर में प्रवेश किया है, कौन है ऐसा? सबने एक दूसरे के मुंह को देखा है और देख करके सबने जो जूती उठाया था उसको पूछा है, कहां से आई जूती? वो भाई ने बताया है कि जो ये नामदेव है ना, देखो उसकी कमर में दूसरी जूती लटक रही है, देखो। हाँ, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत भक्तराज कहते हो आप लोग, बहुत उसके घर जाके भजन करते हो, उसको भजन में लेके चलते हो, लेकिन देखो ये क्या कर रहा है। सबने अरे बाप रे करके नामदेव की ओर देखा है और उनको धक्का मार मार कर भजन से बाहर निकाला है, मंदिर से बाहर निकाला है, मंदिर से धक्का दिया है। कोई एक भगत ऐसा नहीं मिला कि जिसने नामदेव को धक्का न मारा हो। उस दिन सभी भक्तों ने मिलकर के नामदेव महाराज को धक्का मारा है, धक्का मार मार के उनको मारते हुए बाहर निकाल दिया है, बाहर निकाल के उन्हें धक्का दिया जोर से।
जहाँ नामदेव महाराज गुलाटी खा कर के नीचे गिर गए हैं और वहां पड़े हैं और सब बाकी के अंदर जाकर के भजन करना शुरू किए हैं। नामदेव महाराज आकर के एक कोने में बैठे हैं और आंख से आंसू जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, भगवान मुझे पता नहीं था कि मैं जूती लेकर के चला गया हूं प्रभु, मेरे से पाप हुआ, मुझे माफ करो, लेकिन क्या करूं प्रभु, मुझे तेरा कीर्तन सुनाई दिया और कीर्तन में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अपने देह का भी भान भूल गया और मैं अंदर चला गया प्रभु, पर क्या करूं अब। और देखो मेरा पाप, नामदेव जी कह रहे क्या, देखो मेरा पाप, कैसा पाप कि आज मुझे कीर्तन सुनाई भी नहीं दे रहा है। जहां बैठे थे मंदिर से निकल करके कोने में, तो आंगन में उनको कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि मंदिर का मुख्य द्वार दूसरी तरफ था। अब पूर्व दिशा में वो द्वार है और वो दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं, उनको कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा। यही करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो रो रहे हैं और विठला को मना रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, पुंडरीनाथ को, हे प्रभु पंडरीनाथ मैं कैसा पापी हूँ, आज मुझे कीर्तन सुनाई करने तो जाने दो, मैं कीर्तन कर तो नहीं सकता, लेकिन सुनाई भी नहीं दे रहा है। जब भक्त की आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तब भगवान नहीं रह सकते। भगवान की एक बहुत बड़ी कमजोरी बता रहे हैं आपको, सबसे बड़ी कमजोरी है भगवान की क्या, भगवान भगत की आंख के आंसू नहीं देख सकते। अब जाकर के सब बहनें ऐसा, माताएं मत सोचना कि जाकर के मंदिर में रोना शुरू कर दूं, मैं रोऊंगी तो भगवान सुन लेंगे। यहाँ पहला शब्द है भक्त, भक्त की आंखों के आंसू, भगत की आंखों के आंसू, हम जैसों की नहीं। हाँ, इसलिए भगत की आंखों के आंसू भगवान नहीं देख सकते हैं। और जब जब भी मीराबाई रोई है ना, जब जब भी नरसिंह मेहता रोए है ना, तब तब भगवान ने अपनी हाजिरी दी है वहां पे। हाँ, और उनका काम किया है। नहीं तो क्या मीराबाई ऐसे ही जहर का कटोरा पी जाती तो पी जाती, क्या जिंदा रहती। हाँ, ये जिंदा थी, क्यों, भगवान थे। भगवान आज भी है, खाली कमी है तो अपने हृदय में भक्त का गुण आरोपित करने की। हमको जैसे छोटे छोटे बीज हम कहीं जाकर के किसी गमले में डालते हैं ना, उसी से तुलसी माता निकलती है, उसी से फूल का पौधा निकलता है, उसी तरह बीज बोने की जरूरत है। भगत का बीज धीरे धीरे नाम, भजन, दर्शन, मंदिर, हाँ, सत्संग, कथा, ये सब करते करते आपके हृदय में भी भगत का बीज निकलेगा ना, अंकुरित होगा ना, तो उसमें से छोटा पौधा निकलेगा, पौधे से बड़ा पेड़ होगा, और वो पेड़ पे जो फल और फूल निकलेंगे ना, वो भक्ति के होंगे, भक्ति के फल और फूल आएंगे। और भक्ति के फल और फूल को लेकर के जाकर के निस्वार्थ ऐसे सर्वेश्वर धाम में आओगे ना, भगवान को अर्पण करोगे ना, तब फिर आपकी आंखों में एक आंसू भी आ जाएगा ना, तो सामने खड़ा हो जाएगा मेरा मुरली वाला, मेरा गोविंद, सीधा ही आकर खड़ा हो जाएगा। यहाँ भक्तराज नामदेव जी रो रहे हैं, क्यों, मुझे कीर्तन नहीं सुनाई दे रहा, भगवान मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मेरे से पाप हो गया, घोर कृत्य हुआ। जैसे ही नामदेव की आंखों से आंसू गिरे, उसी समय भगवान ने अपनी करामत की। क्या किया सुनिएगा। जैसे ही नामदेव की आंखों से एक आंसू धरती पे मंदिर